मुझे अपना कद बढ़ाना होगा। कनिका का सुबह से ही मन बहुत घबरा रहा था। उसका तैयार होने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वे अपनी माँ से बोली, माँ, ये सब क्या है? इस तरह के रोज रोज के तमाशे मुझसे नहीं हो पाएंगे। जब आपको पता है लड़का भी मुझे रिजेक्ट कर चला जाएगा, फिर भी आप इतनी सारी तैयारियां कर रही हो। आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। हर बार आप इतनी उम्मीद तैयारी करती हो। लेकिन कनिका अपनी बात पूरी कर पाती उसके पहले ही उसकी माँ ने उसे रोका और कहा, तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। मेरा मन कह रहा है ये रिश्ता तेरे लिए ही बना है। आज सब कुछ सही रहेगा, देखना। लड़के वाले तुझे देखकर मना नहीं कर पाएंगे। आखिर मेरी बेटी ही इतनी सुंदर है। माँ, ये तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि ये सच नहीं है। काश कोई मन की सुंदरता को समझता तो बात अलग थी। मेरे छोटे कद को देखकर सब कोई तो मना कर चला जाता है, फिर भी तुम यूं सबके सामने मेरा प्रदर्शन करती हो, ये मुझे पसंद नहीं। कहते हुए कनिका कुर्सी पर निठाल होकर बैठ गई। उसकी माँ उसे समझाते हुए बोली, अरे तू भी ना कुछ भी सोच रही है, थोड़ा पॉजिटिव सोच। पंडित जी के कहने पर तूने अभी 16 सोमवार के व्रत किए थे ना, देख उन व्रत का ही फल है। अभी कुछ दिन पहले ही तेरे व्रत पूरे हुए और देख तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता आगे से चलकर आया है। अब तू उदास मत हो। उन लोगों के आने का समय हो रहा है। जल्दी से तैयार हो जा, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। कनिका 25 साल की नवयौवना थी जो सर्वगुण संपन्न थी। पढ़ाई से लेकर घर के कामों में उसकी माँ ने उसे निपुण किया था। जो भी रिश्तेदारों से जानते थे, पहचानते थे, सभी ये कहते कि जिस घर में भी उसकी शादी होगी वे घर ऐसी बहू को पाकर धन्य हो जाएगा। कनिका के माता पिता भी दूसरे माता पिता की तरह चाहते थे कि समय रहते उनकी बेटी की शादी हो जाए। इसके लिए वे यथासंभव प्रयासरत थे, मगर हर रिश्ते में कनिका की छोटी हाइट के कारण दिक्कत आती थी। शाम को अपनी माँ के कहने पर कनिका तैयार तो हो गई, मगर फिर वही सब कुछ सामने आया। जो लड़का उसे देखने आया था उसके पापा कनिका के पापा से बोले, देखिए भाई साहब, ये रिश्ता हमें मंजूर है, मगर ये भी पढ़े पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। रिश्ता मंजूर हो जाने की बात सुनकर कनिका के पापा बहुत खुश हो गए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये रिश्ता पसंद है, मगर फिर आपने मगर बोलकर अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? कोई बात है क्या आपके मन में? उस लड़के के पिताजी ने अपनी पत्नी की ओर देखा और इशारे में दोनों के बीच कुछ बातें हुई। उन्होंने पापा की ओर देखकर कहा, देखिए भाई साहब, आपको तो पता है हमारा बेटा सिविल इंजीनियर है। इसके हाथ नीचे कई सारे लोग काम करते हैं, सरकारी नौकरी और अच्छी तनख्वाह। इसके लिए तो कई सारे रिश्ते आ रहे थे, मगर हमें लड़की सुसभ्य और सरल चाहिए थी, जो हमारे परिवार में आसानी से निभ सके। आपकी बिटिया के बारे में बहुत तारीफ सुनी थी, इसीलिए हम यहाँ आए, मगर आपकी बिटिया का कद तो बहुत छोटा है। उसे ऊंचा करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। उनकी घूमी फिरी बातें कनिका के पापा को कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, जी आप खुलकर कहिए,
क्या कहना चाहते हैं? लड़के के पिताजी ने मुस्कुराकर बोले, देखिए भाई साहब, बात को घुमाना मुझे नहीं आता। सीधे सी बात है। हर माता पिता की इच्छा होती है कि ससुराल में बेटी को मान सम्मान मिले, तो आपको उसके लिए कुछ दान दहेज तो देना होगा। हमारी ज़्यादा डिमांड नहीं है, सिर्फ 25 लाख रुपए नगद और एक बढ़िया सी कार। बाकी जो कुछ आपको अपनी बेटी को देना हो, हमें उसमें कोई ऐतराज़ नहीं। कनिका के पापा इतनी बड़ी डिमांड सुनकर बोले, देखिए भाई साहब, इतनी मेरी हैसियत नहीं, आप कुछ वाजिब रकम बोलिए। आपको शायद पता नहीं, अपने समाज में एक सरकारी इंजीनियर की कीमत क्या होती है। हमारे बेटे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। आपकी बेटी सारी उम्र राज करेगी, तो क्या हमें उसकी शादी में कुछ पाने की उम्मीद करना गलत है? क्या इसके लिए तो कई घरों से रिश्ते आ रहे थे। लोग 50 लाख रुपए नगद तक देने को तैयार थे, मगर हमें आपकी बेटी पसंद आ गई, इसीलिए कम रुपए की डिमांड कर रहे हैं। इस पर कनिका के पापा ने कहा, आपका बेटा इंजीनियर है तो मेरी बेटी भी आईएएस की तैयारी कर रही है। जल्द ही वे भी सरकारी नौकरी की हकदार हो जाएगी। ऐसे में तो दोनों बराबर के होते हैं, फिर दहेज की बात कैसे? किस ज़माने में जी रहे हैं भाई साहब? सरकारी नौकरी मिलना कोई हंसी खेल नहीं। मिल भी गई तो कोई क्लर्क की नौकरी मिलेगी। ऐसे में इंजीनियर और क्लर्क का क्या मुकाबला? यदि आप हमें मनचाहा दहेज देने को तैयार हैं, तो फ़ोन लगा दीजिएगा। अभी हमें आज्ञा दीजिए। उनके जाने के बाद कनिका के पापा उदास होकर बैठे थे। कनिका उनके पास आई और बोली, पापा, आप आज तक मेरे छोटे कद के कारण परेशान हो रहे थे, मगर अब मुझे समझ आ गया कि मुझे अपना कद बढ़ाना ही होगा। मुझे सिर्फ 1 साल दे दीजिए। आपकी बेटी इतनी काबिल है कि उसके लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। अपनी अथाक मेहनत और परिश्रम से कनिका ने आखिर अपने लिए एक मुकाम हासिल कर लिया। आज कनिका आईएएस के एग्ज़ाम क्लियर कर कलेक्टर बन चुकी थी और वे इंजीनियर लड़का उसी के अंदर में काम कर रहा था। कनिका को वहाँ देख उसकी नज़रें शर्म से झुक गईं और कनिका के कद के आगे उसका कद बौना नज़र आ रहा था। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर लड़कियों की शादी की बात कई बार उनकी सुंदरता, कद, रंग रूप देखकर तय की जाती है, मगर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि लड़कियां शो पीस नहीं, जिसका प्रदर्शन लड़के वालों के सामने किया जाए। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।